नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएमएससी फुलपुरा वैशाली में आप लोगों का स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूं। चलिए आज क्लास 10th का आज फिजिक्स पढ़ना है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के लिए भोज बन चुका है, ठीक है। सिर्फ खाने वाला की कमी है, ठीक है। वहाँ पे जाइए और इन्विटेशन कार्ड भी आ चुका है, ठीक है। इन्विटेशन कार्ड आ चुका है, जाइए वहाँ पे खाइए और मज़े से खाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। यानी भोज बन चुका है वहाँ पे, यानी एग्जाम पे भोज बन रहा है एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। बस कल की सुबह आप लोग का एग्जाम है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्लास 10 पे, ठीक है। फोकस कर दो थोड़ा सा। आज हम लोग को पढ़ना है वक्रता केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पढ़ना क्या है? वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र पढ़ना है। वक्रता सॉरी केंद्र, वक्रता केंद्र आज पढ़ना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र लिख के डैश दीजिएगा और डिफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आते हम लोग पॉइंट पे थोड़ा सा। गोलीय दर्पण के जिस खोखले में, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण की गोलीय गोलीय दर्पण की जिस खोखले गोले का गोले का गोले का गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्र को दर्पण का वक्रता कहते हैं, वक्रता कहते हैं। एरो का चिन्ह देखिए। इसे प्रायः सी से सूचित किया जाता है, इसे प्रायः सी से सूचित किया जाता है, ठीक है। इट इज डिनोट्स बाय सी, ठीक है। चलिए पहले इसको लिखे, इसके बाद इसको फिर समझाते हैं, ठीक है। इसका फिगर भी बना देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा साइड होते हैं, इसके बाद लिखेगा मिस्टर निकी फास्ट थोड़ा सा, भाई स्क्रीनशॉट लेगा तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए लिखिए इसको फास्ट थोड़ा सा। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। इसको समझेंगे। चलिए इसको थोड़ा देखिएगा, फिगर इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इसका फिगर थोड़ा सीधा हो जा। चलिए ठीक है। इसका ना एक भाग को ना हम खोखला कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर, एक कोई पार्ट को, ओके। और इसको थोड़ा सा मैचेबल कर देते हैं, ठीक है। तो इसे मैचेबल कर देते हैं। पहली तो बोला, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले फिगर जरूरी है, इसके बाद कुछ होगा। ये आपका y है, ठीक है। ये आपका y है
ठीक है, इधर देखिएगा, सॉरी फिगर इसका नहीं बनाना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, बाय मिस्टेक थोड़ा सा हम भूल गए थे, अरे हम कुछ और चीज़ में थे। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। कहता है ना जिंदगी में कहता है संघर्ष जो है ना थकता जरूर है, संघर्ष जो है थकता जरूर है, मगर वो क्या करता है पता है, एक डायरेक्शन दिखाता है, एक मौका देता है। मतलब दोस्ती इतना कीजिए ना, देखिएगा, मतलब दोस्ती इतना कीजिए ना ताकि लाइफ में कुछ अच्छा हो सके जिंदगी में, ठीक है। संघर्ष थकता जरूर है, ठीक है, संघर्ष थकता जरूर है, मगर जो है ना, मगर क्या करता है पता है, क्या करता है, मगर हमें बाहर से सुंदर और लेकिन स्मार्ट बनना चाहिए, ठीक है। संघर्ष थकता जरूर है लेकिन अंदर से सुंदरता होनी चाहिए, ठीक है, और अंदर से मजबूत होना चाहिए, अंदर से मजबूत और ऊपर से सुंदर। संघर्ष थकता जरूर है, ठीक है। आइएगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं। गोलीय दर्पण की जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे प्राय सी से सूचित किया जाता है। कहने का मतलब यह है, एक गोला जो है ना, ध्यान दीजिएगा, एक गोला जो है एक भाग इसका खोखला रहता है, ठीक है, इसका एक भाग खोखला है, ठीक है, और गोले के केंद्र के दर्पण वक्ता केंद्र को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे प्राय सी से सूचित किया जाता है। इसका नाम सी से, जैसे किसी का नाम, मान लो किसी का नाम है रोहित बाबू, ध्यान दीजिएगा, किसी का नाम है रोहित सिंह, लेकिन उसे लोग प्यार से क्या कहते हैं, रे मनोहरा कहते हैं। लेकिन भाई दरअसल उसका नाम क्या है, रोहित, लेकिन उसको कहते हैं मनोहरा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ना है पोल यानी ध्रुव, ठीक है, पोल यानी ध्रुव पढ़ना है, ठीक है। तो ध्रुव पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए पोल देखिएगा, पोल थोड़ा सा, पोल इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव। अब ध्रुव होता है जो साइकिल में होता है, धूरा जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा धूरा बोलते हैं देहाती भाषा में उसको क्या हम लोग बोलते हैं, धूरा बोलते हैं, जो साइकिल में होता है, ठीक है। आइएगा थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इस पर। बोलता है क्या है, गोलीय दर्पण की, इसको तो हम छोटा करना चाहते हैं, देखिएगा, दर्पण के मुख है ना, दर्पण के सतह से मध्य बिंदु, भाई तो ऐसे शेयर की जगह दबा के, ताकि हम डिजिटल बोर्ड हो जाए आप लोग आशीर्वाद से, ठीक है, समय से, क्या था भूल जाते हैं, मध्य बिंदु से ध्रुव को मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे शॉर्ट में लिखा दिया, ठीक है, 2 नंबर का है तो बड़ा, लेकिन हम छोटा कर दिया। दर्पण के सतह से मुख बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। सतह यानी प्लेन, सतह मतलब सरफेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब सतह से मध्य यानी मिडिल पॉइंट को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, इज कॉल्ड पोल कहते हैं, ओके।
ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा। चलिए अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद चलिए देखिएगा, जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जाती है, जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जाती, उनको लोग ना बदनामी करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें लोग बदनामी करना स्टार्ट कर देते हैं। जिनकी कामयाबी रोकी नहीं जाती, उन्हें लोग क्या करते पता है, बदनामी करना स्टार्ट कर देते हैं लाइफ में। कोई भी लोग पता नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनका पता है ना, हिनाई करते कि वो अच्छा आदमी नहीं है। अरे भाई तू जानते हो कि अच्छा नहीं है, उनके पास तो गया, उनके दिल से पूछा है कि वो कितने अच्छे ईमानदार आदमी नहीं। क्यों? तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है तो पूछेगा क्या बेटा तुम, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। किसी किसी को ना होता है, किसी की कामयाबी रोका नहीं जाता, उनको देख के जलते हैं कि तुम इतना आगे चल गया, कैसे पता नहीं चला मुझे वाकई में कि तुम आगे गया तो कैसे गया। अरे भाई मैं खुद अपने पैर से चल के वहाँ गया, ठीक है। एग्जाम्पल छोटी से हम देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल को, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे लिए। इसी कहानी पे चलते हैं, ठीक है। कि कोई दो दोस्त है, जिसका पहला का नाम है रोहित और दूसरा का नाम है अमन जी। तो देखिएगा इधर बेटा, इसको थोड़ा समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे। भाई दोनों दोस्त हैं और दोनों के बीच में ना एक आदमी है, जिसका नाम क्या है पता है, जिसका नाम क्या है, संजय। हम किसी का नाम भी मान सकते हैं, किसी का नाम ले सकते हैं, पता नहीं किसी का नाम ले सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम है ना, हम फ्रीडम है, किसी का भी नाम ले सकते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये दोनों ना दोस्त हैं, दोनों क्या है, फ्रेंड। और इसका ना बीच का जो है ना, कभी कभी उस रास्ते से गुजरते हैं तो देखता है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है बाबू। अब ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है। अब एक हो गया नौकरी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, छोटी सी बात, एक को हो गया नौकरी, बच गया कौन, अमन जी को हो गया नौकरी, बच गया रोहित जी। ध्यान दीजिएगा अब क्या होता है इस कहानी में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको तो नौकरी हो चुका है, इधर लिखते हैं, इसको तो नौकरी अमन जी को हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो बच गया ना, अभी कहता है क्या एक अरे तो दोस्त को नौकरी हो गई, अरे खोजो कहानी हो रे, क्या तू इसको पैर देके खींच देगा क्या? हाँ ये खींच ही देगा वास्तव में ही। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इसके किया धरा पे चल रहा है। भाई कामयाबी इसको देखा नहीं चाहता है कि मेरा दोस्त नौकरी कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कामयाबी इसको देखा नहीं जा रहा। इसीलिए कहते हैं किसी का कामयाबी नहीं रोकी जाती है तो उसका बदनामी मत कीजिए। अब इसको बदनामी करना स्टार्ट कर, अरे पता है पढ़ने नहीं जाता था वो, घूमने जाता था। अरे तू जानता है, तू देखा नहीं? क्यों? क्योंकि आज तक मुझे देखा ही नहीं। तुम कैसे कर दियो कि मतलब पढ़ने नहीं जाता था? भाई गया तब तो इसलिए आज नौकरी हुआ है ना। इसीलिए कहते ज़िंदगी में किसी को दरवाज़ा खोलने से पहले ना और पूछ लीजिएगा दरवाजे पे कोई है कि नहीं घर में, तब जाइएगा एंट्री कीजिएगा, तो मार चप्पल से ठीक कर देगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ना, कल की सुबह मॉर्निंग सबका एग्जाम है, सब रील्स देखता हूँ। अब बड़ी बिजोर रील्स बनाता है। रील्स मत बना बेटा, मैं कहता हूँ अभी भी समय है तुम्हारे पास, एक दिन तुम्हारे पास टाइम है, 24 घंटा तुम्हारे पास टाइम है। उस टाइम को अगर तुम पढ़ाई में लगाते हो ना बेटा, बहुत ही आगे जाओगे ज़िंदगी में। ये मत सोचना एग्ज़ाम कल ही ना है, बेटा कल नहीं है, समझो कि आज ही है, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे लिखना है क्वेश्चन, तुम्हें बैठ के नहीं आना वहाँ पे। और ज़िंदगी में जितनी सुंदर चेहरा है ना, उतनी सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, तब रिजल्ट होगा वाकई में बेटा। ये मत सोचना कि मैं सुंदर चेहरा की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। जितने आप अच्छे लिखिएगा ना, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। बेटा ज़िंदगी में पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा मौका है, अभी भी एक दिन का समय है, बस मौका गया कि टाइम ख़त्म, रोएगा कोई नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, सब छोड़ देगा, सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए ना, इसके बाद पता चलता है कि आप कितने पढ़े। 11 12 में कोई पूछ ना करेगा बेटा तुम पढ़ा कि नहीं, कोई नहीं पूछेगा, सब छोड़ देगा। मौका है, थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए
मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस, मुख्य अक्ष। चलिए देखिएगा इधर, थोड़ा सा छोटी सी कहानी है। दर्पण के ध्रुव और ध्यान दीजिएगा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए इसको लिखेगा थोड़ा सा, तो इसको समझाते हैं। चलिए इसको समझते थोड़ा सा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र मिलने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल छोटी सी है कि जैसे मान लीजिएगा कि एक बाराती का गाड़ी जा रहा है, रास्ता चेंज है। ध्यान देने की बात यह है कि दोनों का रास्ता जो है ना चेंज है। एक जा रहा है पटना से और एक जा रहा है हाजीपुर से। छोटी सी एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये दोनों ड्राइवर जो है जो गाड़ी चला रहा है, मिला हुआ फोन से कांटेक्ट है कि हाँ आप कहाँ पहुँचे, बोला कि मैं फलाने जगह पहुँच गया, फलाने जगह पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है। अब मान लीजिए कि दोनों एक ही बार में चलना स्टार्ट किया है भाई, आते 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 एक पॉइंट पे मिल जाएगा यहाँ पे। क्यों बोला है कि पहले तो मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। मतलब एक पॉइंट पर इसको मिला देना है, कहीं से भी जाए, बाराती का गाड़ी इधर से जाए लेकिन जाएगा यहीं पे, जहाँ रास्ता में नाश्ता की व्यवस्था है वहीं पे पहुँचेगा। देख लेना अभी, मतलब बाराती जाता है कहीं से, लेकिन रास्ता में नाश्ता की व्यवस्था जरूर होता है। क्यों ना देगा तो भाई भूखे टटा जाएगा। इसी 12 बजे 2 बजा देता है सब खाने के लिए। बाराती हम भी जाते हैं ना, देखते हैं ना लोग 2 बजा देता है भाई। सब सिस्टम बहुत गलती है। सिस्टम गलती क्यों बताते हैं, आपको अगर जमाला करना है ना, पहले आप उधर भोज खिला दीजिए, इधर आप जमाला कीजिए, लड़का लड़की रहेगा, अरे भाई काम तो दिए वो का है, लेकिन सब पहुंच जाता है, न्योता बिना न्योतों के पहुंच जाए, पता नहीं चला खाए लगे तो कितना पहुंचो। चलो वही सब कहानी है। चलिए आते हैं थोड़ी सी पॉइंट पे हम लोग, इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों से। चैप्टर लगता है खत्म हो चुका है क्या? नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आ रहा है इसमें, कल खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पानी पी लीजिए, इसके बाद कुछ कहते हैं। देखिए जिसको जिसको पर लोग हंसते हैं ना, जिसको पर लोग हंसते हैं वो आज इतिहास रचा। जिसके पर लोग हंसते हैं ना, आज वो इतिहास रचा है। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन को समझता है। बिना समझ लिए कोई उपाय नहीं है जिंदगी में, कभी भी कहीं भी रहिएगा तो। इसीलिए जिंदगी में कहा जाता है किसी को देख के हंसिए मत, किसी को कुछ कहिए मत। हो सकता है कहीं आपसे अच्छे पोस्ट पे जाए, आप हो सकते हैं चपरासी के पोस्ट पर, तो वो कहीं होगा IAS का पोस्ट पर, हो सकता है। इसलिए कहते हैं जिंदगी में किसी को हंसिएगा कभी मत। जिस पर लोग हंसते हैं ना, आज वह संसार में इतिहास रचा है, नंबर 1 पोजीशन पे गया है। ये नहीं कि नहीं गया है, लेकिन समझ से गया है। किसी को देख के जलिएगा नहीं और हंसिएगा नहीं जिंदगी में कभी भी, किसी भी व्यक्ति को। कपड़ा से पहचान नहीं होता है कि इंसान कौन है। हो सकता है कि अगर वो लुंगी पहने तो ये हो सकता है 5 करोड़ रख ले होगा अकाउंट में, मैनेजमेंट करता होगा। इसीलिए कहते हैं किसी को चेहरा देखकर ना पसंद मत कीजिएगा। मैं ही नहीं कहता हूँ, और रंग रूप मैंने कभी नहीं देखता ज़िंदगी में भाई। सबको कहते हैं, हम अपने लिए भी कहते हैं कि रंग रूप मैंने नहीं देखता, मेरे लिए भी जो है सो है, लेकिन आप उसके साथ खुश रहिएगा तब ना। इसलिए कहते हैं किसी को देख के हंसेगा। अभी 10th का एग्जाम है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा बेटा, रिजल्ट तो होना ही होगा, ज़रूर होगा। बस आप लोगों से छोटी सी मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है
भाई समझ के, ठीक है, या घर के बालक समझ के। बस आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है ना बेटा, आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप लोगों के पास एक दिन समय बचा है, आप लोग थोड़ा मेहनत कर लीजिए एक दिन में, ठीक है। नहीं तो बाबू कुछ नहीं बचने वाला। क्यों? क्योंकि आपने उतना पैसा गार्जियन का खर्चा किया, आपको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। हर हाल में प्रेशर झेलिए, कुछ भी झेलिए, लेकिन आपको रिजल्ट देना है तो देना है, हर हाल में देना है बेटा। बाकी भाई ये बता देता हूँ, रिजल्ट जो होता है ना मैंने रखता है ज़िंदगी में, समझ गए ना, रिजल्ट मैंने रखता है ज़िंदगी में। रिजल्ट बाकी में होता है तो क्या होता है, क्यों? क्योंकि आपका ज़िंदगी का ना पहला मकसद ये है 10th, इसके बाद 12th है। अगर ऐसा सिचुएशन इसमें है, वही सिचुएशन आपका 12th में रहेगा। पता है, मैं सबके लिए सोचता हूँ ना कि ज़िंदगी में तुम हमसे आगे जाओ। क्यों? क्योंकि आप हमसे अच्छे बनिए, हमसे बेटर बनिए, हमसे अच्छे बनिए, ताकि लोग आपको सैल्यूट करें कि हाँ कोई अच्छा आदमी है, इंसान है। समझ गए ना? आप लोग मेहनत कीजिए, एक दिन का समय है, कल की सुबह आप लोग का एग्जाम और वहाँ पे भोज भी बन चुका है, चिंता मत कीजिएगा, भोज खाइएगा आराम से। चाहे भाई भोज खाइएगा, चाहे खिला खाइएगा, कॉपी छोड़ खाइएगा, चाहे लिखिएगा, यही तो बात है, विशेष बात नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आप लोगों से फिर कल मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।